आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 7 से आगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करे जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। क्या निकालना है? प्रथम 22 पदों का योग निकालना है जिसमें दिया हुआ है डी बराबर 7 और 22वां पद 149। जो बात दिया हुआ है उसको एक प्यारा सा शब्द लिख लो, हल। और जो दिया है उसको लिखो दिया है कि। क्या दिया हुआ है बाबू? डी बराबर 7 और 22वां पद 149, या फिर 22वां पद को लिख सकते हो ए 22 बराबर 149। निकालना है प्रथम 22 पदों का योग। योग निकालने के लिए 3 चीज हमेशा लगता है। निकालना है 22वां पद। एक बात याद रखना बच्चों, 22वां पद निकालने के लिए ए, डी और एन, ये तीनों चीज की आवश्यकता होती है। अभी प्रश्न में दिया हुआ है डी और एस 22 निकालना है, यानी एन पता है, तो निकालना क्या पड़ेगा? ए निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ए 22 को आप लिख सकते हो ए प्लस 21 डी बराबर 149। अब देखो ए का वैल्यू तो पता नहीं है और ये 21 गुना डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 बराबर 149। ओके, अब ए प्लस 1 सते 7 और 7 दूना 14 बराबर में 149। यहाँ से आप ए निकालोगे 149 और ये प्लस वाला 147 उठ के इधर आ जाएगा माइनस में 147। इसीलिए ए बराबर 149 से 147 घटा दोगे कितना होगा? 2। चलिए ए का मान निकालिए। अब निकालना है प्रथम 22 पदों का योग। तो योग का सूत्र लगाएंगे, इधर लिख दो। सूत्र से एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब बाबू क्या निकालना है? प्रथम 22 पद, यानी एन का मान कितना है? 22। डाल दीजिए सब जगह एन का मान, और ए का मान कितना निकाले? 2 निकाले, प्लस एन का मान है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 7 है। 7 रखिए। अब इसको सॉल्व करना है। 22 में जब 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और ये 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 जाएगा 21 गुना में 7। अभी 11 4 प्लस 1 सते 7 2 सते 14, 11 जोड़ दीजिए और ब्रैकेट हटा दीजिए। तो ब्रैकेट हटेगा गुना से 147 में 4 जोड़िएगा, 7 4 11 के एक हाथ में 1 4 आए 1 5 151। अब 151 का गुना 11 से कर दीजिए। 151 गुना 11 1 5 1 1 5 1 1 6 6 1। आंसर आ गया आपका 1661। किसका निकला है? इसीलिए S 22। अब इसको क्या करना है? ब्लैक पेन से घेरा लगाइए, बस यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब समझते हैं प्रश्न संख्या 8। आइए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। पहले बोला दूसरा तो पहले 14, बाद में बोला तीसरा तो बाद में 18। जो बातें दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं एक प्यारा सा शब्द के साथ। ओके, हल दिया है कि। जो भी बात दिया हुआ है लिखो। क्या है? दूसरे पद, तो लिख लो दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है? A2। कितना दिया हुआ है? 14। इसी को आप लिख सकते हो A प्लस डी बराबर में 14, समीकरण 1। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है तीसरा पद A3 बराबर कितना? 18। आप इसी को ऐसे लिख सकते हो A प्लस 2D बराबर में 18। ओके, अब इसको बना लो समीकरण नंबर 3। निकालना क्या है? योग। योग निकालने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, ए, डी और एन। ये 3 चीज का पता होना जरूरी है। तो अपने को एन तो दिया हुआ है कि 51 पदों का योग निकालिए। अब निकालना है ए और डी, तो जो बातें दी हुई है उसी से निकालेंगे। दिया हुआ है समीकरण 1 और 2 बना चुके हैं। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। आइए देखिए,
तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर में 14 और 2 क्या है, a प्लस 2d बराबर में 18। अब इसको घटाना है, घटा दो घटा दो घटा दो, a से a गया खत्म। अब माइनस 2d में से d जाएगा तो माइनस d, माइनस 18 में से 14 जाएगा तो माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए d बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब d निकालिए, चाहिए तो ये भी, तो d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिए, 1 में रख देते हैं। तो इधर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान देने पर, समीकरण 1 में d का मान देने पर समीकरण 1 ये है, a प्लस डी बराबर कितना, 14। अब यहाँ से a प्लस डी का मान कितना निकाले हैं, 4, अब बराबर में 14, यहाँ से निकालो a बराबर 14, आई प्लस वाला उधर चला जाएगा माइनस में, तो इसलिए a बराबर 14 में से 4 घटा के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये आपका हो गया, नहीं अभी आंसर नहीं हुआ है। अब a निकालिए, d निकालिए, निकालना क्या है, प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। आइए अब योग निकालने के लिए सूत्र यूज कीजिए, यहाँ लिखिए सूत्र से, सूत्र क्या है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एस एन का मान कितना है बाबू, 51, तो ये 51 बट्टा में 2, ये 2 गुना a का मान निकाले हैं 10, तो 10 रख दीजिए, प्लस n का मान 51 माइनस 1 गुना d का मान कितना निकाले हैं 4, तो 4 रख दीजिए। अब देखिए 51 बट्टा में 2, 10 दूना 20, प्लस 51 में से 1 चला जाएगा 50, गुना में कितना 4। आइए अब ऊपर देखते हैं, हम निकाल रहे हैं s 51, 51 बट्टा 2, 51 बट्टा में 2, इधर कितना है 20, और प्लस 50 का गुना 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 200। ओके, अभी आपका 51 बट्टा में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 220। अभी है 51 बट्टा 2 गुना 220, काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 0 के 0, खत्म। अभी आ गया 51 गुना 110, अब गुना करके आंसर लिखना है, 110 और 51, 0 1 1 0 5 5, चलिए गुना कर दीजिए, 0 1 5 1 6, और ये हो गया आपका 5, तो आंसर हो गया 5610। ये क्या निकाले आप निकाले, इसीलिए S51। ओके, अब ऐसे घेरा लगा के लिख दीजिए ANS, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा। आप इसमें ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं इस प्रश्न में, है ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। चलो तो प्रश्न पढ़ते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए जो बात दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, प्यार से लिखते हैं। पहले तो एक प्यारा सा शब्द हल, और लिखते हैं दिया है कि, क्या दिया हुआ है, तो जो बातें दिया हुआ है 7 पदों का योग अर्थात S7 कितना 49, और कि दिया हुआ है S17 289। यहाँ से क्या करते हैं, पहले समीकरण बना लेते हैं। S7 को आप क्या लिख सकते हो, n/2 यानी 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू d बराबर में 49। ओके, अभी 7 ये जो आपका गुना वाला है उधर चला जाएगा, भाग वाला 2 उधर गुना में, तो 2a प्लस 7 में से 1 गया कितना 6d बराबर 49। ओके, अभी आपका 7 भी जो है इधर 49 गुना में आ जाएगा 2, और 7 जो गुना में है इधर चला जाएगा भाग में, तो इधर आपका है 2a प्लस 6d बराबर 49 गुना 2, और इस 7 उठ के इधर आ गया। अब यहाँ से 2a प्लस 6d बराबर, काटो, 7 7 49 और 7 दूना 14। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 3d बराबर में 14, और फिर a प्लस 3d बराबर 14, ये जो गुना वाला 2 है उधर चला जाएगा भाग में, तो इधर आ जाएगा भाग में, तो a प्लस 3d बराबर भाग दे दो कितना 7,
समीकरण 1। इसी तरह और दिया हुआ है कितना, है ना, और दिया हुआ है 17 पदों का योग, अर्थात S17 बराबर कितना दिया हुआ है 289। S17 को आप क्या लिख सकते हो, n/2 इंटू 2a के सूत्र पर n का मान है 17, तो 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू d बराबर 289। ओके, अब ध्यान से देखिए, इस 17/2 ये 2 जो भाग में उधर ले चलते हैं गुना में, इधर 2a प्लस 17 में से 1 चला गया 16 और d से गुना कर दिए तो 16d। ये 289 ये जो गुना भाग वाला था इधर आ गया किस में, गुना में। अब ध्यान से देखिए 2a प्लस 16d बराबर 289 गुना 2, और ये जो 17 है गुना में अब इधर आ जाएगा किस में, भाग में, तो 17 आ जाएगा इधर भाग में। अब काट के देखिए 17 के 289 से काटिए 17 बार में। ओके, तो अब यहाँ से लिख सकते हो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना कितना 34। अब यहाँ से 2a और 16d है, 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा a, और 16 से 2 निकल चुका है तो बचेगा 8d बराबर कितना 34। अब यहाँ से a प्लस 8d बराबर 34, ये जो 2 है गुना वाला इधर आ जाएगा किस में, भाग में। अब इसको जब आप काटोगे 2 एकम 2 और 17 दूना 34, तो आपको मिल जाएगा a प्लस 8d बराबर कितना 17। ये बन गया समीकरण नंबर 2। निकालना है n पदों का योग, इसके लिए a d चाहिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर 7 है ठीक से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले सॉल्व करते हैं, यानी 1 में से 2 को घटा देते हैं विलोपन विधि से, तब a और d निकल जाएगा। आइए इधर करते हैं, इधर लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 कितना है बाबू, a प्लस 3d बराबर 7, कितना है a प्लस 3d बराबर 7, और दूसरा समीकरण कितना है a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17। अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो चिन्ह बदल जाएगा। अब a से a गया तो खत्म, अब -8d में से +3d घटा दोगे तो कितना बचेगा -5d, और 17 में से 7 घटा दो तो -10, यहाँ से d निकालोगे -10 बट्टा में -5, तो d बराबर काट दोगे तो कितना बचेगा 2, चूंकि माइनस से माइनस खत्म और 5 दूना 10, तो d बराबर निकल चुका है 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान देने पर, d का मान देने पर, समीकरण 1 किधर है, इधर है, a प्लस 3d बराबर 7, तो यहाँ पर लिखो a प्लस 3d बराबर 7। a का वैल्यू पता नहीं है 3 गुना d का वैल्यू कितना है 2 बराबर में 7। ओके, तो a प्लस 3 दूना 6 बराबर में 7, तो a बराबर 7, आई प्लस वाला इधर चला जाएगा माइनस में, तो इसीलिए a बराबर कितना आ जाएगा 1, a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब a बराबर 1 आ गया, d बराबर 2 आ गया, लेकिन निकालना क्या है n पदों का योग, तो अब निकालेंगे n पदों का योग, अर्थात Sn का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब चलो बाबू n का मान तो पता नहीं है, चूंकि Sn निकालना ही है। अब 2 a का वैल्यू कितना आया 1, a का वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, d का वैल्यू कितना आया है 2, तो 2 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, n/2 इंटू 2 का 2 प्लस ये हो जाएगा 2n और ये -2। ओके, अब ये n/2, ये 2 से 2 खत्म तो बचा कितना 2n, है ना। अब n/2 गुना ये आपका 2n, ये बाबू देखो 2 से 2 कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, और n का गुना n से करेंगे तो क्या हो जाएगा n², तो लिखेंगे अतः n पदों का योग, n पदों का योग कितना है n² है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को बार बार अच्छे से देख करके समझ लेना है, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझाएंगे। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। बाबू बोला दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। ओके, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, अर्थात AN कुछ ना कुछ दिया हुआ है और इससे आपको AP बनाना है, और AP बनाने के बाद साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, प्रथम पहले तो आपको बनाना है AP, और AP बनाने के बाद 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए ध्यान से देखिए, लिख लेंगे प्यारा सा वर्ड हल। दिया है कि पहला में क्या दिया हुआ है, AN बराबर 3 + 4N। अब आपको AP बनाने के लिए A1 A2 A3 A4 ऐसे करके 3-4 पद चाहिए, तो निकालते हैं। AN दिया हुआ है, A1 निकालो, 3 + 4, N के जगह कितना रखे हैं 1, तो 1 रख दो, तो ये क्या निकल जाए आपका 3 4 × 4, A1 निकल गया 4 × 3 7। अब फिर से निकालो A2 निकालो, तो A2 N के जगह रखे हैं 2, तो ये हो जाएगा 3 का 3 + 4 और गुना N के जगह 2, क्या मिल जाएगा 3 + 4 दूना 8 और 8 3 11। फिर निकाल लो A3। ओके, N के जगह रखे हैं 3, तो ये 3 का 3 + 4 गुना, तो N के जगह क्या रखेंगे 3, तो ये 3 + 4 तिया 12, 12 3 15। तो आपका AP पहला AP बना, इसीलिए AP क्या बना 7 11 15, 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। अब आपको निकालना है प्रथम 15 पदों का योग। वो कैसे निकलेगा, तो चलो देखो, है ना, लिखेंगे अब सूत्र से, है ना, सूत्र से अब आपको निकालना है प्रथम 15 पदों का योग। तो अभी तो आप बनाए हो AP में यहाँ पर A बराबर कितना है 7 है, और D बराबर कितना है 11 में से 7 घटा दो, तो D बराबर 11 - 7 कितना है 4। निकालना है प्रथम 15 पदों का योग, अर्थात S15। तो सूत्र क्या होता है N/2 यानी 15/2 2A + N - 1 × में D। अब देखो ये 15/2, ये 2, A का वैल्यू कितना है 7, प्लस 15 में से 1 चला जाएगा 14 गुना D का वैल्यू डाल दो 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15/2 ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 14 चौका 56। अभी 15/2 ये आपका 56, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 5 1 6 1 7 70। अभी आपका हो गया 15 गुना 15/2 गुना में 70, काट दीजिए 35 बार में, ये आपका हुआ 15 गुना 35। अब 35 का गुना 15 से कीजिए, 35 गुना 15, 5 25 की 5 हाथ में 2, 5 दिया 15 2 17, 5 एकम 5 3 एकम 3, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, कितना आ गया 525। 10वां का ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा पार्ट, इसी में हम बताते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में भी लिखेंगे 10 का दूसरा नंबर पार्ट में जो बात दिया है, तो लिख लो दिया है कि, क्या दिया हुआ है बाबू, AN बराबर 9 - 5N, AN बराबर 9 - 5N। आपको क्या करना है, पहले तो AP बनाना है। AP बनाने के लिए आप निकालो A1, क्या निकालो A1, तो 9 - 5 N के जगह 1, तो 9 - 5 एकम 5, तो पहला क्या निकल गया 4 निकल गया, 9 में से 5 जाके। फिर निकालो A2, तो 9 - 5 और N के जगह क्या रखना है 2, तो 9 - 10, तो क्या निकल गया -1। अब निकाल लो A3। ओके, तो 9 - 5 और N के जगह क्या रखेंगे 3, तो 9 - 5 दिया 15, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -6। तो इसीलिए AP जो निकला है आपका AP क्या क्या निकला 4 - 1 -6, 4 - 1 -6 डॉट डॉट डॉट, ये बन गया आपका AP। अब AP आप निकाल लिए हो, तो 15 पदों का योग भी निकालना है, चलो निकालते हैं। S15, तो सूत्र क्या होता है 15/2 × 2A + N - 1 अर्थात 15 - 1 × में D। अब देख रहे हैं दिखता है या नहीं दिखता है, चलिए दिखता है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये 15/2 ये 2 गुना, चलो A क्या निकाले हैं, A
ए निकाले हैं 4, तो 4 रख दीजिए प्लस 15 में से 1 चला गया, कितना 14 गुना। डी का वैल्यू कितना है बाबू, डी का वैल्यू निकाल लो। चलो डी निकाल के देखते हैं, आगे में से पीछे घटा दो, -1 -4 तो -5, डी का वैल्यू आ जाएगा -5। ओके, अब ये 15/2, 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस 14 पचे 70। ओके, ये 15/2, 70 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 62 माइनस में, और ये आपका गुना है। अब काटो, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, तो 15 गुना माइनस में 31। अब गुना कर दीजिए, 31 को 15 से गुना कीजिए, 1 पंचे 5, 3 पचे 15, 1 एकम 1, 3 एकाई 3, 5 5 1 6, 3 1 4, -465। ये आपका हो गया आंसर 15 पदों का योग। इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपके घर तक पहुंचे और आप गणित को मजबूत कर सके।